हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं मनीष और हर बार मैं आपको कराता हूं एक नए स्थान की सैर। और अपने भ्रमण अभियान पर मैं आ पहुंचा हूं एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर। हिमाचल का खूबसूरत हिल स्टेशन यह कहलाता है मैक्लोडगंज, जिसे मकलॉडगंज भी कहा जाता है। साथ ही यह जाना जाता है मिनी लहासा सिटी के नाम से। मैक्लोडगंज का जो डिटेल टूर है वो मैंने एक अलग ब्लॉग के अंदर पहले ही बना दिया है। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा मैक्लोडगंज आप कैसे घूम सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर स्थान है आसपास के एरिया के अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आम हिल स्टेशन से डिफरेंट है मैक्लोडगंज, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तिब्बती संस्कृति। साथ ही आप जो देख सकते हैं हमारी इंडियन कल्चर, इसका तिब्बती संस्कृति के साथ में जो कॉम्बिनेशन है। तो खाने के लिए भी आपको यहाँ पर जो है ना तिब्बतियन डेलिकेसीज है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। वेज नॉन वेज हर तरीके का फूड आपको मिलेगा। पसंद आपकी क्या है, आपकी चॉइस क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो आसपास के स्थान हैं, आप चाहें तो बाय वॉक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय कम है तो आप टैक्सी हायर करके भी घूम सकते हैं, या फिर टू व्हीलर्स भी यहाँ पर रेंट पर अवेलेबल है। अब आप कितने लोग आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है। सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। और बात करूं अगर होटल्स की, तो वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। 500-600 से रेंज स्टार्ट होती है और बाकी आपके बजट पे डिपेंड करता है। यानी कि होटल जो है हर तरीके के यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात की जाए सबसे पहले मैक्लोडगंज आप पहुँचे तो पहुँचे कैसे। पहुँचने के होते हैं 3 रास्ते जो आप जानते ही हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। तो वायु मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे निकट का जो एयरपोर्ट होता है यहाँ पर वह है गग्गल के अंदर स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट। वहाँ से आपको टैक्सी हायर करनी होगी और आप इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे आधे 1 घंटे के समय के अंदर। लगभग 1 घंटे का समय मान लीजिए आप, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और अगर आप आना चाहते हैं रेल मार्ग से, तो आपको जो ट्रेन मिलेगी वो मिलेगी पठानकोट तक की। जी हाँ, पठानकोट ही है, वो है यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको फिर टैक्सी द्वारा ही यहाँ पर पहुँचना होगा। और बात करें हम सड़क मार्ग की, तो सबसे निकट का जो माना जाता है यहाँ पे शहर, जैसे चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ से भी इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पर इजीली वहाँ से पहुँच सकते हैं। और साथ ही दिल्ली से भी जो बसेस हैं यहाँ पर आने के लिए अवेलेबल है। और साथ ही हमारी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहाँ से भी बहुत बढ़िया बढ़िया बसेस अवेलेबल हैं। टैक्सीज लेके भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रोच जो है ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे खास बात क्या है मैक्लोडगंज की, कि यहाँ पर आप साल के 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं। वैसे बारिश के महीने में मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। बाकी मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ 4-5 साल पहले, तब आया था गर्मियों के अंदर। और फिलहाल मैं आया हूँ अभी दिसंबर के महीने के अंदर। तो अभी जो है दिसंबर का महीना आधा ही हुआ है। और इसके बाद में जैसे जैसे एंड आएगा दिसंबर का, उस वक्त आप यहाँ पर हो सकता है स्नोफॉल का नज़ारा भी ले सकते हैं। वैसे आसपास के जो एरियाज़ हैं, नड्डी विलेज जो है, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो आप थोड़े टाइम बाद में भी अगर आएंगे तो आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, तब मैंने ट्राई की थी जो एप्पल बियर होती है यहाँ की। वो बेसिकली वो बियर नहीं थी, एप्पल जूस ही था, उस पर लिखा हुआ था। इस बार वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है, लेकिन वो मौसम था गर्मियों का, शायद उसी टाइम पे अवेलेबल होती हो, तो वो थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। बाकी मैक्लोडगंज जो है आप एक दिन में घूम सकते हैं, लेकिन जो आसपास के स्थान है जो बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2-3 दिन चाहिए। तो इतना टाइम आप रखिएगा, तभी आप इस जगह का अच्छे से आनंद ले पाएंगे। चलिए अब आपको बताता हूँ मैक्लोडगंज के अंदर घूमने के कौन कौन से स्थान हैं और इसके आसपास कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। वैसे आप जब यहाँ पर आते हैं तो 2-3 दिन का समय आपको बिताना ही चाहिए, ताकि आप सारे प्लेसेस आसानी से एक्सप्लोर कर सकें। और अगर ज़्यादा दिन बिताने हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि नेचर के साथ में आप जितने दिन बिताएंगे उतना ही अपना ऑक्सीजन का कोटा है बढ़ाते जाएंगे। आपके लंग्स जो हैं उनको मिलेगी एक नई जान। मैक्लोडगंज घूमने की शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ के मेन स्क्वायर से, और सबसे पहले पहुंच सकते हैं यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित रंग बिरंगे सुंदर से बुद्धा टेम्पल में, जिसे कालचक्र टेम्पल भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है ही साथ ही तिब्बती संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। यह बुद्धा टेम्पल रोड पर ही स्थित है। इसे देखने के बाद में आप जाकर विजिट कर सकते हैं दलाई लामा टेम्पल को, जो कि 14वें दलाई लामा का घर तो है ही, साथ ही बौद्ध भिक्षुकों की शिक्षा का केंद्र भी है।
यहाँ जाते हुए रास्ते में आप देख सकते हैं मैक्लोडगंज से धर्मशाला का रोपवे और साथ ही इस रास्ते में स्थित शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप ले सकते हैं घर के लिए बहुत सारी चीजें। टेम्पल रोड से मेन स्क्वायर पहुंचने पर राइट साइड में जो रास्ता जाता है वह आपको ले जाएगा भागसुनाग मंदिर और भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ, और दूसरा रास्ता आपको लेकर जाता है धर्मकोट की तरफ। पहले आप कर सकते हैं दर्शन भागसुनाग मंदिर में, जो है मैक्लोडगंज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ दर्शन करने के पश्चात आप ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए पहुंच सकते हैं भागसुनाग झरने तक, जिसे देखकर आपका दिल हो जाएगा प्रसन्न। अगले दिन आप पहुंच सकते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नड्डी विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। नड्डी गांव अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ ही फेमस है अपने सनसेट पॉइंट के लिए। यहाँ पर आप निर्मला माँ के सहज योग साधना केंद्र में निशुल्क योग भी सीख सकते हैं। वापसी में आप देख सकते हैं नड्डी गांव और मैक्लोडगंज के बीच में स्थित डल लेक को, जिसे छोटा मणि महेश भी कहा जाता है। साथ ही आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ स्थित 400 साल पुराने महादेव मंदिर में और इसके सामने स्थित माता जी के मंदिर में। इसके बाद में आप देख सकते हैं रास्ते में मौजूद देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना चर्च, जिसे चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस कहा जाता है। इसके ठीक सामने बन रहा है एक इको पार्क, जिसके बन जाने पर आप वहां भी अच्छा समय बिता सकते हैं। तीसरे दिन आप टैक्सी या अपने वाहन से विजिट कर सकते हैं मैक्लोडगंज से लगभग 40 किलोमीटर दूर मसरूर के प्रसिद्ध रॉक कट टेम्पल को, जो एक पहाड़ी को काटकर बनाए गए कई मंदिरों का समूह है। इसे देखने के बाद आप पहुंच सकते हैं कांगड़ा में, जहां पहले आप देख सकते हैं 3500 साल पुराने त्रिगर्त साम्राज्य के कांगड़ा दुर्ग को, जो महाभारत के काल का है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ स्थित एक म्यूजियम, जिसमें है बहुत सारी अति प्राचीन वस्तुएं। इसके पश्चात आप कांगड़ा में ही स्थित प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जिन्हें नगरकोट की देवी भी कहा जाता है। धर्मकोट होते हुए 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए चौथे दिन आप जा सकते हैं त्रिउंड ट्रैक पर, जहां पर एक पुराना सा गेस्ट हाउस है जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। अगर आप धर्मकोट से जाते हैं तो उसमें 2 किलोमीटर कम हो जाते हैं, और जो मैक्लोडगंज वाला जो ट्रैक है वह जाता है भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ से, जो थोड़ा कठिन माना जाता है। धर्मकोट वाला थोड़ा इजी पड़ता है। एक दिन आपको लगेगा धर्मशाला को विजिट करने के अंदर, जो कि मैक्लोडगंज के बिल्कुल पास में ही स्थित है, लगभग 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ आप विजिट कर सकते हैं हिमाचल स्टेट का वॉर मेमोरियल, जहाँ पे आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं हमारे वीर जवानों को। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसी के पास में स्थित HPCA का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू है। साथ ही आप धर्मशाला के आसपास स्थित चाय के बागानों की भी सैर कर सकते हैं, और आप विजिट कर सकते हैं धर्मशाला से 8 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध ग्यूटो मोनेस्ट्री को। तो इस तरीके से आप मैक्लोडगंज और इसके आसपास के जो एरियाज हैं उनको विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में इन्फो ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दे दी है। मैक्लोडगंज आप कैसे घूम सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकॉन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।